हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में आपको पेरोल की सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, पेरोल को इनेबल कैसे करना है, लेजर्स कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपको एंट्रीज कैसे करनी है, प्रिंट आउट्स कैसे निकालना है, एवरीथिंग A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, डेफिनेटली आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि पेरोल में एंट्रीज कैसे होती हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको टैली प्राइम ओपन करना है, अपनी कंपनी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में आना है। बेसिकली आने के बाद आपको पेरोल मास्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाय चांस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, F11 क्लिक करना, या फिर आप कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पे फीचर्स में आप क्लिक कर सकते हैं। डेफिनेटली F11 ही है वो। इसके बाद आपको ये दोनों ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे जो पेरोल का ऑप्शन है उसको आपको यस कर देना है। अगर नो है तो यस करना है। वापस इसको भी यस करना है। कंपनी की डिटेल्स आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए और कंट्रोल A करके सेव कर लीजिए। ठीक है, वापस कंट्रोल A करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला, आपको क्रिएट में आना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख गई हैं बेसिकली। तो हम एक एक चीज़ें क्रिएट करने जाएंगे, जैसे इम्प्लॉय ग्रुप, इम्प्लॉय यूनिट्स, ये सारे हम क्रिएट करने जाएंगे। पहले हम इम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे। इम्प्लॉय ग्रुप होता क्या एग्जैक्टली? इम्प्लॉय ग्रुप ये होता है बेसिकली कि आपका इम्प्लॉयज़ का ग्रुप क्या है। जैसे ऑफिस स्टाफ है, फैक्ट्री स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है। तो आप अगर स्टाफ को बाइफरकेट करते हैं तो वो ग्रुप आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑफिस स्टाफ। मैंने ऑलरेडी किया हुआ था इसलिए यहाँ पे अंडर में आ रहा था ऑफिस स्टाफ। तो आप फिलहाल ऑफिस स्टाफ लिखिए, या फिर अगर आप इसको 1 सेकेंड एंटर करने के बाद मैं वापस से लिख देता हूँ। यहाँ पे आप प्राइमरी कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी डिटेल्स यहाँ पे नो कर दीजिए और यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। वापस से मैं फैक्ट्री स्टाफ बना लेता हूँ। आपके बहुत सारे बाइफरकेशन हो सकते हैं, आपके कंपनी के हिसाब से आप बाइफरकेशन कर दीजिए। तो ये बेसिकली इम्प्लॉय का ग्रुप मैंने बना लिया। 2 ग्रुप बनाए मैंने यहाँ पे। आपके जितने भी ग्रुप्स रहेंगे आप उतना बना सकते हैं। इसके बाद हम यूनिट्स वर्क में जाएंगे और यहाँ पे हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आर्स, मैं यहाँ पे HOURS आवर्स ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसको भी आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर कर देना है। वापस मैं मिनट्स का बना लेता हूँ, MIN। मैं ये क्यों बना रहा हूँ आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है एंड एंटर कर देना है। करने के बाद आपको बैक स्पेस करना है और यहाँ पे कंपाउंड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा फर्स्ट यूनिट घंटे हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। वापस मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे एंटर कर दिया और यहाँ पे मैं स्किप कर दूंगा। यूनिट्स भी मेरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे। हम अभी देखने वाले हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ठीक है, अभी अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्या हो सकता है, आप ज़्यादा अटेंडेंस या फिर आप प्रेजेंट हो सकते हो या फिर एब्सेंट हो सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लीव लिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी में रहने देंगे। इस बार एंटर करने के बाद ना यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि अटेंडेंस ले रहे हैं तो लीव विथ पे है या लीव विदाउट पे है। तो विथ पे तो बेसिकली नहीं होता है, तो विदाउट पे रहेगा। एंटर करना है आपको और यहाँ पे डेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है, ये अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। वापस हम देखेंगे पे हेड्स। क्लिक करेंगे हम लोग पे हेड्स पे। पे हेड्स पे क्लिक करने के बाद कितने पे हेड्स आपको बनाने हैं आप बना सकते हो। बेसिक सैलरी बना सकते हो, लीव ट्रैवल अलाउंसेस बना सकते हो, आप DA बना सकते हो, आप ओवर टाइम बना सकते हो। बेसिकली पहले बना देता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हो गया ये। अभी ये बेसिकली क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको यही रहने देना है। हम यार इसको भी फिक्स कर रहने देंगे। आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, फिक्स है तो फिक्स करना है आपको। वेरिएबल है तो आप इसको वेरिएबल कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके बाद नेट अफेक्ट सैलरी, इसको यस करना है। बेसिक सैलरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी वाला चक्कर अगर आपके ऑफिस में रहेगा तो इसको आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स। सेट अल्टर इनकम टैक्स की डिटेल्स है। अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा पर्सन है, आपको लगता है कि इसको टैक्स अप्लीकेबल हो सकता है, तो आपको इसको यस करना है और उसके बाद टैक्स की डिटेल्स डालने हैं। बट मेरे केस में फिलहाल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि टैक्स नहीं आ रहा है। अप टू 5 लाख तक अगर आपका इनकम रहता है तो आपको कोई भी टैक्स भरने के लिए नहीं आता है। टैक्स रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल है कॉमर्स वाले, जिसमें मैं टैक्स रिलेटेड चीज़ें आपको बताता हूँ। तो डेफिनेटली आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और टैक्स रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सारे क्वेरीज के रिप्लाईज मिलते रहेंगे। तो आपको बेसिकली मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। आपको स्पेसिफिकली अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस करना है। ऑन अटेंडेंस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लीव विद पे, जी नहीं, नॉट अप्लीकेबल। वापस पूछ रहा है लीव विदाउट पे, तो हम कर देंगे हाँ, लीव हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पीरियड मंथली सिलेक्ट करना है। ठीक है,
बस यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपको क्या पूछता है कि आपका बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे क्या रहेगा, तो हम क्या करेंगे कैलेंडर पीरियड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। हमारा बेसिक पे मतलब बेसिक सैलरी जो है वो क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं DA, डियरनेस अलाउंस ले लिया मैंने। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ पे रहने देना है, इसको भी अगर आप चाहें तो फिक्स रखिए। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके बाद आपको नेट इफेक्ट सैलरी, जी हाँ यस करना है, उसको एंटर करना है। अभी यहाँ पे आता है कैलकुलेशन टाइप, तो हम करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे हम लोग और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी पूछेगा कि आपको कैसे कंप्यूट करना है बेसिकली, तो हम यहाँ पे करेंगे स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ये हम बताने वाले हैं कैसे, बेसिक सैलरी के बेसिस पे। मतलब अगर बेसिक सैलरी कितना है, अमाउंट अप टू अगर 10,000 है तो मैं बोलूँगा वैल्यू क्या रखना है, मैं बोल दूंगा वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 500 डियरनेस अलाउंस रहेगा। अगर मैं बोल दूंगा कि 10,000 से 20,000 तक का बीच की अगर सैलरी है तो वापस वैल्यू बोल दूंगा 1,000 रुपीज़ डियरनेस अलाउंस। फिर बोल दूंगा अगर 20,000 से 30,000 तक की सैलरी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा दूंगा फॉर एग्जाम्पल 2,000। फिर अगर 30,000 से ऊपर है तो वापस मैं वैल्यू कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 5,000। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, एग्जाम्पल के डाल रहा हूँ, आपके कंपनी के बेसिस पे आप यहाँ पे फॉर्मूले डाल सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। वापस फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैवलिंग अलाउंस ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज करना है, ठीक है, फिक्स रहने देना है। इसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देना है, एंटर करना है, एंटर एंटर एंटर। वापस से हम इसको क्या करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देना है एंड यहाँ पे करना है स्पेसिफाइड फॉर्मूला और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बेसिक सैलरी के बेसिस पे मुझे देना है। एंटर कर देंगे वापस यहाँ पे भी हम चाहे तो 10,000 का लिमिट डाल सकते हैं और वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 500। वापस 10,000 से 20,000 की वैल्यू आपकी कंपनी का जो पॉलिसी रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। 1,500 डाल दिया, 30,000 के ऊपर है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे मैं एंटर करके इसको सेव करा लिया मैंने। तो मैंने बेसिक सैलरी बना लिया, DA बना लिया और लीव ट्रैवल। नेक्स्ट ओवर टाइम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग OVERTIM, यहाँ पे सारी चीज़ें बरोबर रखनी है, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देना है इसको। इसके बाद वापस से सब एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप नहीं है तो हम Alt+C करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे ओवर। अगर आपके कंपनी में ओवर टाइम का पॉलिसी नहीं है तो आप ओवर टाइम इसको स्किप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्राइमरी करना है, प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे मैंने यूनिट ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको एंटर कर दूंगा और एंटर करके मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। इसको मैं नॉर्मल राउंडिंग करूँगा और Ctrl+A करके इसको भी मैं सेव कर लूँगा। तो हमने क्या किया है, पे हेड्स भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना है। तो एम्प्लॉयज़ हम चलो ठीक है यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे, हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली अदर वाउचर्स जो है ना यहाँ पे F10 बेसिकली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस वाउचर आपको देखने को मिल जाता है। अटेंडेंस वाउचर पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एंटर। हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं राजन, एम्प्लॉय है, एंटर कर दिया हमने। यहाँ पे आपको अंडर डालना है, अभी प्राइमरी डालना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बैक स्पेस करना है, वापस से आपको एंटर करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये कौन है, ऑफिस स्टाफ है, फैक्ट्री स्टाफ है। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस स्टाफ है तो यहाँ पे भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग यहाँ पे है, आपका अगर डेट अलग है तो आप डेट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इस पर आपको यस करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डालनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30,000 रुपये है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, DA, उसके बाद ओवर टाइम अभी इन्होंने कितना किया। ठीक है, ओवर टाइम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको ओवर टाइम इन्होंने कितना एग्जैक्टली किया हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन्होंने फॉर एग्जांपल 10 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम किया हुआ है। ठीक है, 10 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया हुआ है। फिर हम यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस लिख लेंगे और हम कर देंगे एंड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना ऑटो कैलकुलेट होंगी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर डाल सकते हैं, डिजिग्नेशन डाल सकते हैं। तो मैं सीधा सारी चीज़ें डाल देता हूँ पहले यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है और यहाँ पे एंटर करके इसको सेव करा लेना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव हो चुका है तो हम वापस क्या करेंगे, वापस अगर आपको क्रिएट करना है तो आप वापस से क्रिएट कर सकते हो। वापस मैं क्रिएट पे जाऊँगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे सॉरी स्किप करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में है इसलिए क्रिएट करेंगे तो आप अटेंडेंस टाइप यहाँ पे क्रिएट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ले लेता हूँ कि लीव जो है इन्होंने लीव लिया हुआ है, कितना लीव लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है, 5 दिन का इन्होंने लीव लिया हुआ है, ठीक है। वापस से मैं राजन को ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ इन्होंने ओवर टाइम भी किया हुआ है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितना ओवर टाइम किया है, तो फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है 20 घंटे इन्होंने ओवर टाइम किया हुआ है। वापस हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं एक और एम्प्लॉय क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट पे वापस क्लिक करता हूँ। मैं अभी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल राहुल ले लिया मैंने यहाँ पे। ये प्राइमरी है। मैं वापस से क्या करूँगा, इनको फैक्ट्री स्टाफ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल बता देता हूँ फैक्ट्री स्टाफ में भी कैसे करना है आपको। यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग आप चेंज कर सकते हैं, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद बेसिक सैलरी आपको पहले बता देनी कितनी है। फॉर एग्जांपल इनका बेसिक सैलरी 35,000 है पर मंथ। फिर यहाँ पे मैंने DA बता दिया। ओवर टाइम फॉर एग्जांपल इन्होंने ओवर टाइम का रेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 25 कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 25 पर आवर। हम यहाँ पे वापस पर आवर कर लिया। वापस ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दे देंगे, हम एंड लिस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। वापस एम्प्लॉय कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी डालना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फटाफट डाल देता हूँ फैक्ट्री फंक्शन लोकेशन। फॉर एग्जांपल वापस से आप मुंबई ही डाल सकते हो। यहाँ पे वापस जेंडर आप चाहे तो मेल कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टैक्स रिजीम कौन सा है वो भी आप यहाँ पे डालना है। बेसिकली आपको टैक्सेशन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल पे नहीं, डेफिनेटली आपको उसको सब्सक्राइब करना है और उस पर जाके पूछना है। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है इन्होंने भी लीव लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ मैं लीव इन्होंने 4 दिन का लिया हुआ है। फिर वापस से मैं राहुल को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्होंने भी ओवर टाइम किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 15 घंटे का ओवर टाइम किया हुआ है इन्होंने। तो ये एंड ऑफ लिस्ट कर दिया मैंने, एंटर कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अटेंडेंस अभी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पेरोल की एंट्रीज करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बेसिकली वापस अदर वाउचर्स में जाना है और यहाँ पे पेरोल आपको सिलेक्ट कर लेना है। पेरोल सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैंक पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, ऑटो फिल करना है। ऑटो फिल पे आपको क्लिक करना है। वापस आपको पेरोल ऑटो फिल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सैलरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 मई लिया हुआ है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 अप्रैल से 1 मई। आप चाहें तो 30 अप्रैल भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे सीधा मैं ऑल कर देता हूँ, क्योंकि ऑल कर दूंगा तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नेम करना है और यहाँ पे आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे, इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स, यस करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। राहुल बेसिक सैलरी कितनी है, DA का इतना है, ओवर टाइम कितना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना है, ये सारे ऑटो कैलकुलेट करके आपको आए हुए हैं। यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करके यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अभी आपने पेरोल की एंट्री सेव तो कर ली। अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पे स्लिप हमें देखना है, पे स्लिप देना है तो कैसे देना है। तो हम स्किप करेंगे इसको। स्किप करने के बाद वापस हम सामने गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा पेरोल रिपोर्ट्स। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे स्लिप का ऑप्शन पहला ही दिख जाता है आपको। इस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको किसका पे स्लिप देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपके फैक्ट्री स्टाफ जो है सारे दिख जाएंगे, ऑफिस स्टाफ जो है सारे दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राहुल है मिस्टर, जो इनको देना है बेसिकली सैलरी स्लिप, आपको इनका एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे ना तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपने इंप्लॉय के सारी डिटेल्स दिए होंगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर ये प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना लीव था, कितना ओवर टाइम था और यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन पूरा आ जाएगा। ओवर टाइम का, ट्रैवलिंग अलाउंसेस का, DNS अलाउंसेस का एंड बेसिक सैलरी का, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देख लेनी है बरोबर है कि नहीं है। जैसे बेसिक सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मई का यहाँ पे दिख रहा है, DNS अलाउंसेस भी मई का यहाँ पे दिख रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो आप Ctrl+P क्लिक कीजिए। जैसे Ctrl+P क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आई पे क्लिक करना है। आपको बेसिकली प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ जूम पे आप क्लिक करके इसको जूम भी कर सकते हैं और प्रॉपर्ली इसको देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कुछ एडिट करना है तो आप वापस इसको एडिट कर सकते हैं पेरोल में जाके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे इंक्रीज करनी है। ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और टैक्स रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कॉमर्स वाले को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपको ये दोनों चैनल की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।